नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आईएसओ 9000 लेते हुए रजिस्ट्रेशन करते हुए आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। अब वो क्या-क्या सवाल किस तरीके से हम आंसर करने वाले हैं उस तरीके के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन का वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आईएसओ 9001 हर किसी की ज़रूरत होती है। अब 9001 होता क्या है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, किन-किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाए। देखिए आईएसओ 9001 2015 को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला पॉइंट कि हाँ जी 9001 2015 एक तरीके के रिक्वायरमेंट सेट आउट करता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंश्योर्ड है कंपनी में। मतलब एक तरीके का ब्रांडिंग एस्पेक्ट है और एक तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद ये एम करता है स्टैंडर्ड हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो कंसिस्टेंटली कस्टमर्स के दिमाग में एक बहुत अच्छी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दें और इंक्रीज करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और क्रेडिबिलिटी में। स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है उसके थ्रू, और रिगार्डलेस ऑफ साइज टाइप और प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो आपकी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है या बड़ा स्टार्टअप है या छोटा स्टार्टअप है, आप इसे ले सकते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड है वो 9001 2015 है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है परफॉर्मेंस के हिसाब से और सारी चीज़ों के हिसाब से। जितने भी आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं वो रिव्यू हो जाते हैं और मेनली ये सिर्फ 3 साल के लिए मिलते हैं। हर हर 5 साल में ये रिन्यू होते हैं और हर 3 साल में भी ये रिन्यू होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस वे में ले रहे हैं। अब बात करें आईएसओ 9001 की, तो रिजल्ट करता है मल्टी ईयर प्रोसेस। और देखिए हर तरीके से हर कंट्री इसे अलग होल्ड करती है। अगर आप आईएफ ले लेते हैं तो आईएफ हर जगह चलता है, सारी कंट्रीज में चलता है। अब बात करें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या जरूरत होती है, अगर हम आईएसओ 9001 2015 लेते हैं। देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, आपकी किस तरीके की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई है उसके बेसिस पे, आप किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे, आपका बिजनेस प्रोसेस कितना कंप्लीट है, कितना बढ़िया है, उसके प्रोसेस पे आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या है वो हम सारी चीज़ों में बात करेंगे। कंपिटेंस पर्सन की क्या है वो उस बारे में भी बात करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स में बोलूँ तो हाँ जी, सोल प्रोप्राइटर के छोटे मोटे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर का जीएसटी नंबर, उसका अगर उसने फूड लाइसेंस ले रखा है फूड लाइसेंस नंबर, अगर फूड लाइसेंस नंबर नहीं है तो एमएसएमई और जीएसटी के थ्रू भी अप्लाई हो जाता है अगर सोल प्रोप्राइटर है। और अगर एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड है तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एमओए, एओए, डायरेक्टर्स की डिटेल, केवाईसी और बाकी सारी चीजें। अब किन किन लोगों को जरूरत पड़ती है आईएसओ की, आइए बात करते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं, अगर एविडेंस प्रोवाइड करा जाए तो बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। अब मैं पहली चीज बोलूंगा, हाँ जी, प्रोवाइड एविडेंस एक्टिविटीज जो भी आप कैरी कर रहे हो उसके लिए आपको जरूरत है। असिस्ट करता है एक तरीके से मैनेजमेंट को कि वो रिव्यू कर सके करंट प्रोसेस को और इम्प्रूव कर सके। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर बहुत आसान है, कंट्रोल मैनर में जाता है और बहुत ज़्यादा फायदे देता है। सबसे ज़्यादा अकरेंस के एरर खत्म हो जाते हैं, लोअर कर देता है एरर्स को और डिक्रीज कर देता है उन एरर्स के इम्पैक्ट को। एफिशिएंट कम्युनिकेशन और वेरियस डिपार्टमेंट में मदद करता है। आप गवर्नमेंट टेंडर लेते हैं तो उसमें भी मदद करता है। सर्व करता है स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग का कि हाँ जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो गुड इम्प्लीमेंटेशन और एक सिस्टम के हिसाब से मेंटेन करके चल रहा है, उसके बारे में बात करें। कंट्रीब्यूट करता है अचीविंग कंसिस्टेंसी इन एक्शन, अगर एक्शंस के बारे में देखा जाए तो प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी बिजनेस प्रोसेस में। टाइप्स ऑफ आईएसओ दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑडिटेड और नॉन ऑडिटेड। मेनली सबसे ज्यादा नॉन ऑडिटेड चलते हैं इंडिया में, क्योंकि अगर आपका एस्पेक्ट सिर्फ ब्रांडिंग का है तो आप नॉन ऑडिटेड जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर या बड़े टेंडर्स लेना चाहते हैं जिनमें पहले से प्रिस्क्राइब होता है कि हाँ जी ऑडिटेड ही चाहिए, उस केस में आपका पूरा ऑडिट होता है सिस्टम का, आपके प्रोसेस का, आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का, आपके सप्लाई साइकिल का। और एक्चुअल में जाके आईएसओ ऑडिटर आके आईएसओ को ऑडिट करते हुए अपने प्रेस्क्राइब मैनुअल्स के हिसाब से ऑडिट करके आपको सर्टिफिकेट देता है। दूसरा, नॉन ऑडिटेड में ही दो वर्जन आते हैं, आईएफ और नॉन आईएफ। आईएफ होता है इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन फाउंडेशन द्वारा एक तरीके से रिकॉग्नाइज बॉडी का सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसके थ्रू ये हो सके, ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड एजेंसीज होती हैं जिसके थ्रू आप इसे ले सकते हैं। आईएफ का सर्टिफिकेट जो होता है उसका अगर देखा जाए तो ये मार्क होता है जिसमें एक गोले के तौर पे आईएफ लिखा होता है। इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन फॉरम के हिसाब से इसको बोला जाता है। इसको इसके अलावा इफ नॉन आईएफ अगर आप देखा जाए तो इस तरीके से होता है चिन्ह किसी भी सर्टिफिकेट पे, या दूसरा इस तरीके से होता है। अब फॉर्मेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉर्मेट इस तरीके का कुछ होता है, ऐसा फॉर्मेट आता है।
ठीक है, तो ये एक नेट पे से लिया हुआ फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज टू सर्टिफाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनी का नाम, ठीक है, कंपनी का एड्रेस वेड्रेस आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद ये आईएसओ किस लिए है, 9001 2015 है तो उसके लिए। अगर फूड के लिए होता तो 22,000 आ जाता है यहाँ पे। अगर 45,001 होता तो कुछ और होता। और इसी तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज को यहाँ दिया हुआ होता है। कंपनी जिस बिजनेस एक्टिविटी में होती है, जिस बिजनेस एक्टिविटी को शो करना चाहती है अपने सर्टिफिकेट पे, वो यहाँ पे स्कोप ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से यहाँ पे डलवा देती है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट कब जारी हुआ, सर्टिफिकेट की एक्सपायरी कब होने वाली है, उसकी इशुएंस डेट, और उसके बाद नीचे ये चिन्ह आते हैं जो कि आईएसओ 9001 और आईएफ के हिसाब से होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ऐसे में, अगर आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप काम कर रहे हैं और इसको शुरू कर रखा है आपने, तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप आईएएफ या नॉन आईएएफ सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसकी फीस 1000 से लेके डिपेंड करता है 5000 तक, 6000 तक जाती है, डिपेंड करता है, अलग अलग आईएसओ की अलग अलग फीस है। ऑडिटेड तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, वो तो इतने में आते ही नहीं। नॉन ऑडिटेड में आईएफ में सबसे महंगे सर्टिफिकेट्स होते हैं, नॉन आईएफ में थोड़े कम होते हैं। बट मेनली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा हैवी भी पड़ते हैं, और कईयों के तो सर्विलेंस ऑडिट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, सर्विलेंस ऑडिट होते हैं। अगर आपने किसी से लिया है तो सर्विलेंस ऑडिट लेना ज़रूरी है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हाँ जी, जब हमने आईएसओ ले लिया तो वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। कोई भी आईएसओ 3 साल के लिए वैलिड होता है। उस 3 साल के बाद हमें उसे रिन्यू कराना पड़ता है। अगर हम उसे रिन्यू नहीं करा रहे तो वो नॉन वैलिड हो जाता है। रीजन फॉर बीइंग, अगर हम सर्विलेंस ऑडिट भी कई बार नहीं कराते तो वो नॉन वैलिड हो जाता है। वो डिपेंड करता है कई सारे केसेस पे, जैसे ऑडिटेड, नॉन ऑडिटेड, आईएफ, नॉन आईएफ, सारी चीज़ों पे, इवन आपकी बिजनेस एक्टिविटीज और सारी चीज़ों पे। तो आप ये चीज़ का ध्यान में रखें कि हाँ जी, जब भी आप आईएसओ लो तो 3 साल के लिए वो वैलिडिटी जरूर देख लें अगर आपके पास आईएसओ है। अगर उन 3 सालों में आपने उसको यूज़ किया नहीं किया, 3 साल पूरे हो गए हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसके बाद उसको किसी ना किसी तरीके से रिन्यू करा लें। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये है कि सर्विलेंस ऑडिट कई बार सर्टिफिकेट्स पे लिखे होते हैं, तो सर्विलेंस ऑडिट कराते रहें अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स में डील कर रहे हैं तो। बट स्पेसिफिकली आईएफ के केसेस में ही सर्वेलेंस ऑडिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अगर बोला जाए तो। ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग बताते भी हैं। रीज़न फॉर बीइंग, लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि आईएसओ लेने के बाद भी हमें किस तरीके के फॉर्मेट्स, किस तरीके की चीज़ें, किस तरीके के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं या करने आवश्यक हैं। इसके अलावा आईएसओ के भिन्न भिन्न पार्ट्स हैं। आईएसओ 9001 तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना है जो मैंने आपको शो करा। इवन कई तरीके के मैंने टाइप्स भी शो करे, जैसे मैंने आपको शो करा कि हाँ जी, आप देखो इसमें, तो इसमें कई तरीके से आईएफ, नॉन आईएफ, ठीक है, आईएसओ 9001 2015 सर्टिफिकेट्स मैंने आपको दिखाए कि हाँ जी किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से काम होते हैं, किस तरीके से लिए जा सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें जब भी आप इसको लें, और जब भी आप लें तो इसकी ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए ऐसी जगह से लें जहाँ पे आपको इसकी ऑथेंटिकेशन चेक हो सके।